नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में मध्य प्रदेश के जिन 6 सीटों पर मतदान होना है उसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। कांग्रेस या यूं कहें कमलनाथ के मजबूत किले पर अपना कब्जा करने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर इस बार लगा दिया है। 2024 में इस आदिवासी बाहुल्य लोकसभा को जीतना शायद पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सबब है। बीजेपी छिंदवाड़ा के लिए बहुत लंबे अरसे से प्लानिंग कर रही है और इस बार उसकी प्लानिंग सफल भी होती दिखाई दे रही है। पिछले एक महीने में छिंदवाड़ा लोकसभा में कांग्रेस में जबरदस्त भगदड़ मची है और कमलनाथ के कई करीबी नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दरअसल कमलनाथ के करीबी नेता ही उनकी कमजोरी बन चुके हैं। राजनीतिक पंडितों के अनुसार जिन नेताओं को कमलनाथ ने तैयार किया था वही उनकी कड़ी बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 1980 में उन्हें सबसे सुरक्षित सीटों में से एक छिंदवाड़ा से टिकट दिया था। इसके बाद कमलनाथ लगातार इस सीट से चुनाव जीतते रहे। एक बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन लोकसभा और विधानसभा हर चुनाव में कमलनाथ या उनके समर्थन वाले उम्मीदवार छिंदवाड़ा में जीत हासिल करते रहे। इस दौरान कमलनाथ ने पार्टी के पुराने नेताओं की जगह अपने करीबियों को ज्यादा मौके दिए और अपने गुट के नेताओं की एक फौज खड़ी कर दी। कमलनाथ के करीबी नेताओं ने पहले बयान दिए कि कांग्रेस में उनका अपमान हो रहा है। इसके साथ ही संकेत दिए कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ ने भी खुलकर इन बयानों का विरोध नहीं किया। बाद में उन्होंने पाला बदलने से इनकार जरूर किया, लेकिन तब तक जनता के बीच उनकी छवि खराब हो चुकी थी। कमलनाथ भले ही कांग्रेस के साथ बने हुए हैं, लेकिन उनके बीजेपी में जाने की खबरों को हवा देने वाले उनके करीबी नेता पाला बदल चुके हैं। बीजेपी भी छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर कमलनाथ को कमजोर करने में जुटी हुई है। ऐसे में कांग्रेस का सबसे पुराना किला भी आगामी चुनाव में ध्वस्त हो सकता है। इस बीच कमलनाथ की सबसे बड़ी चूक यही है कि वो उन्हीं नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं जिन्हें उन्होंने खुद तैयार किया है। कमलनाथ के करीबियों के दल बदलने से छिंदवाड़ा में उनकी पकड़ कमजोर हो रही है और ये नकुलनाथ के लोकसभा चुनाव हारने की वजह बन सकती है। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। ये छिंदवाड़ा की सीट ही थी। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने लगभग 30,000 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। हार जीत का अंतर बेहद कम था। ऐसे में बीजेपी के लिए जीत हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी, कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे इस चर्चा की। जिस तरह से बीजेपी का टारगेट है मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीतना है, छिंदवाड़ा कांग्रेस का कमलनाथ का गढ़ रहा है, लेकिन अगर देखें जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2014 में 1,10,000 का डिफरेंस था, 2019 में ये तकरीबन 37,000 का हो गया। धीरे धीरे ये फासला कम होते जा रहा है और इस बार बीजेपी की जो आक्रामक रणनीति दिखाई दे रही है छिंदवाड़ा में, इस बार कहीं जो एक अप्रत्याशित यहां पर बीजेपी की जो रणनीति वो काम करके कहीं बीजेपी का टारगेट पूरा होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, आपने भागीरथ जी देखिए जिस तरह से जो वोट का डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने भागीरथ जी। देखिए जिस तरह से जो वोट का डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है लगातार पिछले दो लोकसभा चुनाव से, और इस बार जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी विधानसभा के नतीजों के बाद से जिस तरह से उत्साहित है, आत्मविश्वास से लवरेज है। और देखिए मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगी। कल बीजेपी के दफ्तर में सुबह से लेकर लगातार लगभग 5-6 घंटे की बैठक चल रही थी, जहां पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और तमाम बड़े जो बीजेपी के अधिकारी मौजूद थे और छिंदवाड़ा पे चर्चा हो रही थी। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए छिंदवाड़ा पे चर्चा हो रही है, पूरा बीजेपी एकजुट था। वहां पे उनका कैंडिडेट बंटी साहू मौजूद थे। उनको जो है वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट किया जा रहा था। मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूं क्योंकि ये हमने देखा था। तो आप देखिए बीजेपी किस तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़ती है। और दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें, मैं आज का इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूं कि कांग्रेस को जब हम फोन लगा रहे थे प्रवक्ताओं को, 6 बड़े प्रवक्ता, किसी ने फोन नहीं उठाया। जब बताया गया तो कांग्रेस का कहना है कि देखिए चुनाव का समय है और प्रवक्ता फोन नहीं उठाते हैं। तो आप देखिए कांग्रेस की क्या स्थिति है इस वक्त और बीजेपी की क्या स्थिति है, किस तरह से उनके उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है, रणनीति बन रही है, प्रचार प्रसार चल रहा है।
जो उनका कैंडिडेट है बंटी साहू, उनको लगातार एनकरेज किया जा रहा है कि वो घबराए नहीं कि सामने में कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ है, आपको जोश के साथ लड़ना है, उत्साह के साथ लड़ना है, पार्टी आपके पीछे है। तो ये मैं वास्तु स्थिति आपके साथ शेयर कर रही हूं। चलिए, मेरे साथ अजय जी मौजूद है। कल ये पूरे वक्त बीजेपी दफ्तर में थे, तो कल तो लगातार हम देख रहे थे भाजपा में छिंदवाड़ा को लेकर रणनीति बन रही थी। मुख्यमंत्री जी, वीडी शर्मा जी, तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। तो आप लोग तो एकदम छिंदवाड़ा को छीनना चाह रहे हो। जी, तो मुक्ता जी, कल की आप बैठकों का जिक्र कर रही थी, तो उसी के दृष्टि से मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि मैं खुद छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से आता हूं और छिंदवाड़ा पांडुना जिले की जो लोकसभा की कोर कमेटी, मैं उसका भी सदस्य हूं। उन सारी बैठकों में मैं सम्मिलित रहा और हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन ने, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश में 28 सीटें हैं, तो 28 सीटों का प्रदर्शन तो हमारा निश्चित है कि फिर से कमल खिलने जा रहा है। हमारा प्रदर्शन बेहतर क्या होगा? हमारे अध्यक्ष जी ने यही लाइन रखी कि हमको बेहतर क्या करना है या हमारा रिजल्ट 100% कैसे होगा। जो एक सीट बची है छिंदवाड़ा की, तो इस बार वो छिंदवाड़ा का किला हमको ढहाना है और ये किला इसलिए भी उनकी गलतियों की वजह से दरक रहा है। देखिए, कांग्रेस में एक अनिश्चितता का माहौल है। कमलनाथ जी ने या उनके बेटे ने जिस प्रकार से पिछले महीने भरे में क्रियाकलाप किए हैं, वहां के सामान्य कार्यकर्ता भी आज असमंजस में है कि हमारे नेतृत्व के साथ में खड़ा होना है या भारतीय जनता पार्टी जो एक विश्वसनीयता की राजनीति कर रही है, वहां हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जो चुनाव में खड़े हुए हैं, वो चुनाव दर चुनाव, देखिए, पिछले 2 चुनाव वो विधानसभा के लड़े, हारे हैं, लेकिन उस कार्यकर्ता की मेहनत और पराक्रम की पराकाष्ठा देखिए कि इस बार संगठन ने आदेश दिया कि फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ना है। वो व्यक्ति आज थोड़े से हताहत भी है, उनका एक एक्सीडेंट हुआ, फिर भी चुनाव मैदान में पूरी तन्मयता के साथ में डटे हैं। कल भी यहां भोपाल की सारी बैठकों में उपस्थित रहे और संगठन ने आदेश दिया है चुनाव जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे, मोदी जी की गारंटी पे और छिंदवाड़ा का हमारा जो मोदी जी का परिवार है, निश्चित ही इस बार छिंदवाड़ा में कमल खिलेगा। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मुक्ता जी ने कही कि कांग्रेस के प्रवक्ता आजकल डिबेट के लिए भी फोन नहीं उठा रही, ये क्रेडिटेबिलिटी की, जो हम कहते हैं कि क्रेडिटेबिलिटी की अब कमतरता आ गई है। जब आपका नेतृत्व, देखिए, किन बयानों के लिए, मुक्ता जी बहुत, और भगीरथ जी आप लोग सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय नेता शक्ति को, हिंदू धर्म की शक्ति को मुझे हराना है या हिंदू धर्म की शक्ति को हमें नष्ट करना है, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जो इस देश का धर्म रहा है, इस देश की संस्कृति रही है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसमें हम लोग हमारे किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। क्या उद्देश्य है हमारा कि हम किसी भी अच्छे कार्य के पूर्व हमारी जो शक्ति है, हमारी जो माताएं बहनें हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, उनकी स्थापना करते हैं कि उनके कार्यों से, उनके आगमन से हमारा कोई भी कार्य अच्छा हो जाए। ये लोग चुनाव में जा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म की शक्ति को हमें हटाना है, तो आप देखेंगे कांग्रेस के जो पढ़े लिखे प्रवक्ता या कांग्रेस के जो पढ़े लिखे नेता है वो कैसे स्टैंड करेंगे। एक राहुल गांधी जैसे अयोग्य, जिस व्यक्ति को प्रासंगिकता की राजनीति नहीं करने आती, जिसको देश की वास्तविकता नहीं पता है, तो उनके साथ में कौन स्टैंड करेगा? ये कांग्रेस का मूल, आज कांग्रेस की मूल दिक्कत है। और जब तक के अनलेस एंड अनटिल कांग्रेस इन चीजों को बाहर नहीं निकलेगी, इन विषयों से बाहर नहीं निकलेगी, जनरेशनल शिफ्ट नहीं करेंगी खुद की आइडियोलॉजी में, व्यक्ति की जनरेशनल शिफ्ट की बात नहीं होती, विचारों का जनरेशनल शिफ्ट। आज देश 21वीं सदी में जा रहा है, हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, भारत विश्व का सिरमौर बन रहा है। ऐसे अनेकानेक उदाहरण है जिसमें आज भारत सार्वभौमिकता के साथ में विश्व की कई मोर्चों पे अग्रणी शक्ति है। लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत की जीडीपी गिराने वाले उन उद्योगपतियों की, हम बात कर रहे हैं ऐसे विषयों की जो आज प्रासंगिक नहीं है। हम जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे को, जो कभी हमारी देश में एक विषय रहा होगा, लेकिन आज देश वास्तविकता के साथ में विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। आज देश सिरमौर बनना चाहता है, एक देश ऐसा नेतृत्व चाहता है कि जो अगले 25 वर्षों का विजन लेके विकसित भारत कैसे बने। हमारे अजय जी, यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसा तो नहीं जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ था कि कमलनाथ जी और नकुल नाथ जो है बीजेपी का दामन थामेंगे, क्या ये ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी की सोची समझी रणनीति थी ताकि इससे जो है जनता में एक मैसेज जाए कि कमलनाथ और नकुल नाथ पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको वोट न दिया जाए? देखिए मुक्ता जी, वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करती, हम विचार का विरोध करते हैं। जो कांग्रेस का सामंतवादी और गांधी परिवार को सिर्फ अस्तित्व को टिकाने वाला विचार है, जो देश के विरोध का विचार है, जो हमारी सनातन संस्कृति के विरोध का विचार है, हम इसका विरोध करते हैं।
वो सारे लोग जो राष्ट्र निर्माण की राजनीति में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो राष्ट्र नीति करना चाहते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से अपेक्षा है कि आप राजनीति मत कीजिए, आप राष्ट्र नीति कीजिए। उन सारे लोगों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। लेकिन मूल रूप से कमलनाथ जी या उनके बेटे ने जो भी पिछले महीने भरे में जो गतिविधियां की है, उनका अंतर्गत विषय है, उनका अंतर्द्वंद है। हो सकता है उनकी भी उनके नेतृत्व के साथ में लड़ाई चल रही है, क्योंकि वो एक तरफ वो दिखाते हैं कि वो राम भक्त हैं, दूसरी तरफ वो अपनी पार्टी को कंडेम नहीं करते जिन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार किया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। तो ऐसे दोहरे जीवन में या जो आइडियोलॉजिकल डायलेमा में जो लोग जीते हैं, उनके साथ में इसी प्रकार की घटनाएं होती है, उनके कार्यकर्ता इसी प्रकार से उन्हें छोड़ छोड़ के जाते हैं। जी भागीरथ जी केदार जी, जो आप उस वक्त कहना चाहते हैं जरूर उसको जोड़िएगा, लेकिन मेरा सवाल भी यहाँ पर, अगर हम आंकड़ों के देखें तो आंकड़ों में कहीं ना कहीं यहाँ पर अब बीजेपी बहुत एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। पिछली बार सिर्फ 37,000 वोटों का डिफरेंस था और मनमोहन शाह बट्टी जो उस वक्त निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनकी बेटी इस बार बीजेपी में है, मोनिका बट्टी, उनको तकरीबन 37,000 वोट मिले थे। और अगर देखेंगे धीरे धीरे आंकड़ा 2014 की अगर बात करें लोकसभा तो 1,10,000 का डिफरेंस, 2019 में ये 37,000 का डिफरेंस। तो आंकड़े अगर देखें यहाँ बीजेपी धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है और जो कमलनाथ के करीबी वो भी बीजेपी में जाते जा रहे हैं। रणनीति यहाँ पर बीजेपी ने बहुत मजबूत स्थिति में यहाँ पर जकड़ के रखी हुई है। इस बार आप लोग के लिए छिंदवाड़ा बचाना बड़ा मुश्किल होगा। ये कोरी अफवाह है। छिंदवाड़ा हम लोग जीत रहे, गारंटी के साथ जीत रहे और मध्य प्रदेश में कई सीटें जीत रहे। मैं अभी ये भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता को सुन रहा था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे, बीच में बोलना मत। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग जिस दिन हमारी अर्थव्यवस्था, देश और राजनीति को चलाएंगे, देश का जो बेड़ा गर्क होगा। इन्होंने क्या बोला कि नारी शक्ति का अपमान किया, उन्होंने असुरीय शक्ति का अपमान किया। अब नारी शक्ति का अपमान कौन कर रहा है? वो मोदी जी भूल रहे हैं क्या, जिनकी बात ये बार बार कर रहे हैं? यशोदाबेन कौन सी, वो नारी नहीं थी जो उनकी शक्ति का अपमान किया? जब राम मंदिर बन रहा था तो देश की राष्ट्रपति थी, वो नारी शक्ति नहीं है, उनका अपमान नहीं हुआ? जब जो खिलाड़ी महिलाएं हैं वो नारी शक्ति नहीं थी? जिनको किस तरीके से आप लोगों ने लज्जित, अपमानित और किस तरीके से पुलिस के द्वारा जीता गया, जो देश का नाम गौरवान्वित करने वाली थी। इस तरह के लोग ये हमको कहेंगे, ये बताएंगे नारी शक्ति का? अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इनसे बाहर लाइए। ये क्या बोल रहे थे? राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति करनी है। कौन सी राष्ट्र नीति होती है? चंदा, देश का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम से चंदा ले लेना, पार्टी खजाने में ले लेना, देश के साथ लूट करना, ये इनकी राष्ट्र नीति है। पुलवामा में सैनिक मारे गए, चुनाव के पहले उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई, ये इनकी राष्ट्र नीति है। जो हमारे सेना के, तीनों सेना के सीडीएस थे बिपिन रावत जी, उनको खत्म हुए आज कितने साल हो गए, आज तक उनकी कोई खबर नहीं आई, ये इनकी राष्ट्र नीति है। राष्ट्र नीति का मतलब ये क्या कराना चाहते हैं? दो धर्मों के बीच में लड़ाई कराना चाहते हैं? दो वर्ग के बीच में लड़ाई कराना चाहते हैं? इनकी राष्ट्र नीति कौन सी राष्ट्र नीति है जिसमें देश में बेरोजगारी अव्वल नंबर पर? ठीक है केदार जी, आप जो ये मुद्दे बता रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को समय दिया, हमें भी देना। नहीं, मैं आप ही को समय दूंगा, आप ही से समय दूंगा, मैं आप ही समय दूंगा। मैं चाह रहा हूं थोड़ा मुद्दे पर हम आ जाए। बिल्कुल, नहीं, मैं पूरा समय आप ही को दूंगा, मैं आप ही को दूंगा। मैं बस सवाल इसमें ऐड कर रहा हूँ, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। नहीं, मैं बस सवाल ही ऐड कर रहा हूं केदार जी, बस सवाल ऐड कर रहा हूं। ठीक है, आप जो मुद्दे की बात कर रहे हैं और हमारा जो आज का जो फोकस है वो हम छिंदवाड़ा पर फोकस कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा अगर इसको आप थोड़ा छिंदवाड़ा से भी रिलेट कर देंगे तो हमारी जो डिबेट है वो एक सार्थक पहल की तरफ आगे बढ़ेगी हमारी। देखिए, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी आज से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बहुत पहले से लड़ रहे हैं। और ये जिनकी बात आप कर रहे हो ना, कल परसों से जो छोड़ के जा रहे हैं, ये उन्हीं को कमलनाथ जी नहीं। जब वो कमलनाथ जी पहला चुनाव लड़े थे तब इन लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। कमलनाथ जी का जो नेतृत्व है वो गांव टोले तक है। मैं खुद उस क्षेत्र में गया हूं, गांव की सड़कें जोड़ी है, लोगों को घर तक उन्होंने रोजगार दिया है, एक छिंदवाड़ा मॉडल दिया है, उनका 1 to 1 कनेक्ट है। ये कितना भी देखिए, भाजपा के लोग जो कर रहे हैं ना, ये इन हाउस मीटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इन हाउस में? पुलिस प्रशासन पे दबाव डाल रहे हैं। ये कार्यकर्ता के दम पे कौन सा चुनाव लड़ती है भाजपा? बताइए मुझे। आप इतने साल से मीडिया में है, पूरी ताकत झोंकते हैं, पूरी बेईमानी करते हैं,
पूरा धनबल का ठीक है, उपयोग लेकिन करते इस हैं। आंकड़े को ये आप क्या राजनीति कहेंगे? वाले लोग थोड़ी है। 2014 में 1,10,000 का डिफरेंस, 2019 में 37,000 का डिफरेंस, इस आंकड़े को कैसे देखेंगे आप? लगातार ये डिफरेंस कम होता जा रहा है। और फिर जो मैंने कहा आपको, मनमोहन शाह भट्टी जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे 2019 में, उनकी बेटी बीजेपी में शामिल है, जिनको 37,000 वोट मिले थे, तो वो अगर इस बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, मोनिका भट्टी, तो उनके वोट्स भी यहाँ शिफ्ट होंगे बीजेपी को। तो आप आंकड़े में देखेंगे तो ऐसा लग रहा है बीजेपी ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। शिफ्टिंग नहीं है। देखिए, मोनिका भट्टी के आने से आरएसएस और भाजपा के खुद के लोग नाराज हैं। उन्होंने रामायण जलाने की बात कही थी। मोनिका भट्टी के आने के बाद में उनके जो संगठन है, आदिवासी संगठन, जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही वाली विचारधारा, आरक्षण विरोधी विचारधारा के वो लोग खिलाफ है, तो वो तो और बढ़ के हमारे साथ आ रहे हैं। किसान और महिलाएं, किसानों से इन्होंने वादा किया 2700 रुपए देने का, कहा गया इनकी राष्ट्र नीति, कहा गई इनकी नीति। 2100 रुपया धान का देने का बात किया, कहां चला गया? जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है ठीक उनके है, ऊपर ठीक है। MSP अजय जी, उनको देखिए बोनस देने का बात किया, वो कहां गया? केदार जी बहुत सारे सवाल भी उठा रहे हैं, और जिस तरह से रणनीति आप लोग छिंदवाड़ा में बना रहे हैं, वो कह रहे हैं वो रणनीति काम नहीं करने वाली है। जी, तो भगीरथ जी, मुझे लगता है केदार जी आज भी वास्तविकता से वाकिफ नहीं है। केदार जी को ये देखना पड़ेगा कि खुद कमलनाथ जी को इस बात की चिंता है कि वो बेटे का किला या बेटे का साम्राज्य किस प्रकार से बनाए। 2019 का बहुत सीधा सा उदाहरण है कि कमलनाथ जी ने जब बैटल अपने बेटे के हाथ में देने का निर्णय लिया, लेकिन उस समय कांग्रेस में छिंदवाड़ा में ही बहुत योग्यतावान क्षमतावान नेता थे जो 20 वर्षों से राजनीति कर रहे थे, और कोई भी समझदार व्यक्ति यह करता कि ठीक है, मैं आज प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, और नेतृत्व देना था तो किसी अपने अच्छे वरिष्ठ नेता को देते, लेकिन अपने बेटे की राजनीति को स्थापित किया। यह कमलनाथ जी की पहली बड़ी गलती है। जब आप खुद को एक बड़ा नेता मानते हो तो आपको हमेशा सेकंड लाइन की लीडरशिप को डेवलप करना आपका कार्य होता है। आज कमलनाथ जी से परेशान होकर कांग्रेस के नेता इसी वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं कि हमारा नंबर तो कभी लगना नहीं है, आज इनके बेटा आ गए, कल उनके बेटे आ जाएंगे। तो ये बेटों की राजनीति में जिस प्रकार से कांग्रेस दलदल में फंस गई है। केदार जी बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं। तो केदार जी, इसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अगर आप कह रहे कि हम सो कॉल्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हैं, तो इसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कार्यकर्ताओं ने, इसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नेताओं ने आपको 2014 का लोकसभा का चुनाव याद कर लीजिए, 2019 का लोकसभा का चुनाव याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश का 2023 का विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए। हमने हमारी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चक्र है। अभी आपको दिख जाएगा साउथ में आपका बिल्कुल पत्ता साफ हो चुका है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में आपका पत्ता साफ हो चुका है, राजस्थान में आप जा चुके हैं, छत्तीसगढ़ में आप जा चुके हो, ये मध्य प्रदेश में, गुजरात के झूठ बोल रहे, आप सरासर झूठ बोले इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय पे। इलेक्टोरल बॉन्ड पे भारतीय जनता पार्टी को मात्र 6,800 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद लोकसभा में, आपके 242 से समूचे विपक्ष के इकट्ठे कर लिए, 242 जो विपक्ष के सांसद हैं उनको 16,000। ठीक है, मेरे पास समय कम है। ठीक है, अजय जी आपने अपनी बात रखी। ठीक है, केदार जी जवाब, क्या नकुलनाथ को जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई छिंदवाड़ा में, वो कांग्रेस को छिंदवाड़ा में मजबूत कर गया, कमजोर करी? जिस तरह से अजय देवल जी कह रहे हैं कि सेकंड लाइन तैयार नहीं कर पाए जो दूसरे नेता, इसलिए नाराज है। ये बड़े मजाकिया आदमी लगे मुझे, इतने मजाकिया आदमी लगे। पहले तो कहते हैं कि सेकंड लाइन नेतृत्व डेवलप नहीं करो, जब सेकंड लाइन नेतृत्व डेवलप किया तो इनको तकलीफ आ गई। फिर इन्होंने कहा कि वहां के लोकल को मतलब जिम्मेदारी नहीं मिलेगी उनका भविष्य। अरे भाई साहब, आपके यहाँ 200 लोग चले गए हमारे, चुनाव लड़ रहे हैं, आपके अपने लोग क्या कर रहे हैं? दरी उठा रहे हैं, दरी जिसको दरी बोलते हैं। आपको हमने दरी उठाने के लिए टैलेंट हमारे पास है, योग्यता हमारे पास है, नेतृत्व हमारे पास, इसलिए आपकी पार्टी की मजबूरी है कि आपको अगर सरवाइव करना तो हम लोगों की जरूरत पड़े। हमारी सिंधिया की दरी उठाई है, कितने लोग हमको, आप लोगों ने हमारे लिया है। आपके पास कार्यकर्ताओं का काम होता है संगठन बनाना। हमारे अमित शाह जी आज भी कहते हैं, देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन कहते हैं मैं पोस्टर लगाते लगाते भारतीय जनता पार्टी का नेता बनाऊं, पोस्टर लगाते लगाते भारतीय जनता पार्टी की टिकट दिए। आज भी सम्मानजनक कहते हैं कि हम कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता का भाव छोटा नहीं होता, कार्यकर्ता को संगठन जो काम देता है। केदार जी बड़ी शालीनता के साथ में और सम्मानजनक स्थिति में करते हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है, कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री है। गांधी परिवार ऐसे नहीं कि परिवार के बेटे ही आएंगे, परिवार की बेटियां
की सबसे बड़ी पार्टी की कमलनाथ आप जी के बात नाथ करते हो ना, परिवार जैसा कि कमलनाथ जो जी और आपके उनके बाद में उनकी संगठन पत्नी, अगर आपसे फिर उनके हट बाद गए में बेटा, तो आपको ये गरीब इतिहास दिखाने रहा वाला है आप ही नहीं आप लोगों का। मिलेगा। आप भी ठीक है, आप ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगता है जिस तरह से मगर यहाँ पर डिबेट चल रही है, मुझे लगता है छिंदवाड़ा में भी जिस तरह से वहां पर दोनों पार्टी के नेता आमने सामने है, क्योंकि मजबूत स्थिति में दोनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखना होगा मुक्ता जी, देखना होगा जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी की रणनीति, अगर हम देखें जो 14 वहां पर चुनाव हुए, 14 में से सिर्फ बीजेपी एक बार जीती है और वो भी उपचुनाव में जीती है 1997 में, उसके बाद हमेशा वहां पर कांग्रेस ही जीती है। लेकिन अगर हम 2 बार के आंकड़ों को भी देख लें तो लगातार वहां पर जो डिफरेंस है जीत का, वो कम होता जा रहा है और बीजेपी की इस बार रणनीति बहुत मजबूती दिखाई दे रही है, तो शायद यहां पर कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल होगा इस बार छिंदवाड़ा बचाना। भागीरथ जी, मैं आज ही मिठाई आपके यहाँ भेज देता हूँ, गारंटी के साथ हम लोग नहीं, ठीक है, तो फिर मैं भी आपको पहले शुभकामना दे देता हूँ, हालांकि इंतजार करना चाहिए हमको रिजल्ट का। इसी रणनीति के तहत वो काम कर रही है कि जिस हिसाब से वोट डिफरेंस कम होता जा रहा है, तो शायद वो फेवर में काम करे बीजेपी के प्रत्याशी के। जी बिल्कुल मुक्ता जी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं दोनों तरफ से यहां पर लगातार कोशिश की जा रही, देखना होगा इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन यहां पर कांग्रेस की तरफ से भी मजबूत स्थिति में, क्योंकि कमलनाथ गढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी की माइक्रो रणनीति भी यहां पर शायद हो सकता है कमाल कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अजय धवल जी, केदार सिरोही जी, मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से अगर आंकड़ों की बात करें, 2014 में 1,10,000 का डिफरेंस था जीत का, 2019 में ये 37,000 का डिफरेंस था। और बीजेपी जिस तरह से कमलनाथ के करीबियों को बीजेपी में शामिल कर रही है, यहां पर बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि 29 की 29 सीटें जीतने की, और यहां पर ये रणनीति अगर काम कर गई तो कमाल हो जाएगा। बीजेपी 29 में से 29 सीटें जीतेंगी और 14 में से सिर्फ एक बार बीजेपी जीत पाई है, एक बार फिर से यहाँ पर इतिहास हो जाएगा। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए, कमलनाथ के लिए यहाँ पर छिंदवाड़ा बचाना थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।